गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। लेक्चर 10 में हमने किरचॉफ्स लॉ पढ़े थे। बहुत लंबा हो गया था तो मुझे बीच में उसको रोकना पड़ा था। न्यूमेरिकल पार्ट हम नहीं कवर कर पाए थे। सो इस लेक्चर 11 में हम किरचॉफ्स लॉ पे बेस्ड ही जो न्यूमेरिकल्स हैं वो करने वाले हैं। तो फर्स्ट लॉ जस्ट शॉर्ट रिवीजन हम एक बार कर लेते हैं। जो फर्स्ट लॉ था उसने क्या बोला था आपको कि जो भी जंक्शन के ऊपर करंट आता है, जितना करंट जंक्शन पे आएगा उतना ही करंट जंक्शन को छोड़कर चला जाएगा। सो I1, I2, I3 करंट आ रहे हैं, I4 जा रहा है, I5, ये डायरेक्शन से पता लग रहा है ना। सो I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I4 प्लस I5, ये बेसिक है ना। और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर है, क्या कहते हैं, लॉ पे डिपेंड करता है। इसको हम जंक्शन लॉ भी कहते हैं। ये ओपन एंड क्लोज दोनों तरह के सर्किट्स पे चलता है। फिर हमने पढ़ा था सेकेंड लॉ जो है वो क्लोज लूप के लिए ही है, और उसमें जो भी नेट पोटेंशियल होगा ड्रॉप, जो भी उसके अंदर डिवाइस क्लोज लूप के अंदर जो भी आपके कंपोनेंट्स लगे हुए हैं उनके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, और जो आपके सेल्स लगे हैं उनका जो EMF है, उन सबको अगर आप एडअप करते हैं तो दैट सम विल कम आउट टू बी इक्वल्स टू 0 क्लोज लूप में। तो बेसिक इसमें क्लोज लूप होना चाहिए। फिर इसके तरीके क्या है इसकी आप अप्लाई करने की, जो सबसे इंपॉर्टेंट था इसमें मैंने आपको बताया था। सबसे पहला पॉइंट आपको बताया था कि आप सेल से करंट की डायरेक्शन, करंट डायरेक्शन फ्रॉम, पहले तो नामकरण कर दीजिए। उसके बाद नामकरण मतलब आप सर्किट के एक एक कोने को आपने नोड्स पे नंबरिंग देनी है, नोड्स एंड जंक्शंस पे ABCDEFG करके लिखना है। देन करंट डायरेक्शन फ्रॉम सेल डिसाइड करनी है। इसमें सीधा सा तरीका है करंट डायरेक्शन के लिए कि आप चाहे एक सेल से करंट निकालें चाहे दो से निकालें, वो आपकी मर्जी है। लेकिन जो करंट आप सेल से निकालेंगे वही करंट घूम के वापस आना चाहिए सेल के अंदर। एक ये पॉइंट याद रखना है। दूसरा, सिंपल करने का तरीका ये होता है कि अगर आपके पास दो या दो से ज़्यादा है तो जिसका वोल्टेज ज़्यादा है उस सेल से आप करंट निकाल दीजिए। बाकियों की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप डायरेक्शंस देखते जाओ। और जब आप करंट की डायरेक्शंस ले रहे हो तो उसमें आपने ध्यान रखना है दिस किरचॉफ्स करंट लॉ KCL का ध्यान रखते हुए इसकी करंट की डायरेक्शन जो है वो डिसाइड करनी है। ठीक है। दूसरा पर्सन क्या था, लूप डिसाइड करना था, उसका नामकरण करना था आपने। तीसरा पॉइंट था कि डायरेक्शन, जो डायरेक्शन है वो आपकी होगी। आप चाहे क्लॉकवाइज चलिए चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज चलिए। अब एक लूप है, कुछ बच्चे क्लॉकवाइज चले या कुछ एंटी क्लॉक, कोई फर्क नहीं पड़ता। दो लूप है तब भी आपकी मर्जी है, दोनों में आप क्लॉकवाइज चलिए या दोनों में एंटी क्लॉकवाइज चलिए या एक में क्लॉकवाइज चलिए एक में एंटी क्लॉकवाइज, इट हार्डली मैटर, डायरेक्शन का कोई नहीं। चौथा जो सबसे मेन पॉइंट है कि आप कैसे डिसाइड करोगे कि पोटेंशियल जो है वो गेन हो रहा है या पोटेंशियल जो है वो लॉस हो रहा है। क्योंकि पोटेंशियल गेन को हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं और पोटेंशियल लॉस को हम हमेशा नेगेटिव लेते हैं। लेकिन अब ये पता कैसे चलेगा कि कौन है, तो ये याद रखना है, जब भी हम लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाते हैं तो हमेशा पोटेंशियल गेन होता है, और जब भी हम हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाएंगे तो हमेशा पोटेंशियल लॉस होता है। ये बात आप बिल्कुल गांठ बांध के रखिए। ये जैसे सेल की बात कर लें, ये सेल है तो इसका ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है। नेगेटिव मीन्स लो, पॉजिटिव है आपका हाई। तो जब भी आप मूव कर रहे होंगे, अगर आप लो से हाई की तरफ मूव कर रहे होंगे, जैसे मान लीजिए हमारी डायरेक्शन ऑफ मोशन ये है, तो इस सेल का जो EMF होगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि हम लो पोटेंशियल से हाई की, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। अगर मैं ऐसे चलती हूँ हाई पोटेंशियल से लो, तो यहाँ पर जो EMF की वैल्यू लेनी होगी वो नेगेटिव लेनी होगी। ये तो बात हुई सेल की। दूसरी बात मेन, ये तो आपको समझ में आ गया ना कि हाई पोटेंशियल गेन क्या होता है, पोटेंशियल लॉस, पोटेंशियल गेन मीन पॉजिटिव, पोटेंशियल लॉस मीन्स नेगेटिव। अब बात आती है रेजिस्टर की। तो रेजिस्टर के थ्रू क्या जाता है, करंट जाता है। करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ही फ्लो करता है। अब आप खुद की डायरेक्शंस देखिए, अगर आपकी डायरेक्शन ये है जाने की कि आप भी हाई से लो की तरफ ही जा रहे हैं, यानी डायरेक्शन ऑफ करंट और आपकी डायरेक्शन सेम है, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर, दैट विल बी इक्वल टू -R × I। लेकिन अगर आप ऐसे जा रहे हैं, आप यू आर गोइंग अगेंस्ट द करंट, तब जो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस होगा दैट विल बी +RI। ये RI समझ में आ रहा है, ओम्स लॉ से लाया हुआ है। तो ये बेसिक रूल्स थे। ये रूल्स आप जानते हैं तो बड़ी आसानी से आप न्यूमेरिकल्स जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 4 बेसिक रूल्स बहुत अच्छे से याद रखिए।
अब आते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने करा दिए थे, 2 न्यूमेरिकल मैं करा चुकी थी, लेकिन वीडियो फिर 58 मिनट्स की हो चुकी थी तो मुझे रोकना पड़ा। अब हम इस क्वेश्चन नंबर 3 पे थे। सो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आपका क्या दिया गया है इस क्वेश्चन में। सो हियर यू वी हैव ईएमएफ दिया हुआ है, ये बाहर एक सेल लगा हुआ है, उसका ईएमएफ ई दिया हुआ है, करंट इसमें फ्लो कर रहा है। इसमें पूछा है फाइंड द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर द करंट इन द सर्किट ड्रॉन फ्रॉम द सेल। सेल कितना करंट ड्रॉ कर रहा है। ऑल्सो फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन वाई एंड जेड। अगर एक आपको ईएमएफ पता है, आपको करंट पता है, तो आप रेजिस्टेंस निकाल ही सकते हो अपने ओम्स लॉ को यूज करके। बट यहाँ हमने पहले जो है ये जो चीज़ आपने सब रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट लगाना, तो डेफिनेटली विल बी यूजिंग किरचॉफ्स लॉ। सो जब भी किरचॉफ्स लॉ यूज़ करना होता है तो हम तो लूप ही डिसाइड करते हैं। सो इसमें भी वही करेंगे। अब इधर पर क्या करते हैं। सो यूजिंग, यहाँ पे भी आप लिख दीजिए, ये जो लिखा है ऊपर, कहीं मैंने लिखा नहीं ना, यूजिंग किरचॉफ्स लॉ, यूजिंग किरचॉफ्स लॉ, using Kirchhoff's law. I'm using Kirchhoff's law। ठीक है, किरचॉफ्स लॉ को यूज करते हुए हम करेंगे। सो पहले क्या लेते हैं, इसमें लूप ले लेते हैं भाई। सो मैं इसको थोड़ा सा, मेरा लग रहा है मैंने स्पेस बहुत कम ले ली है। आई ड्रॉ अ लाइन हियर। स्केल कहाँ चला गया। यूजिंग किरचॉफ्स लॉ, लूप, ये करंट यहाँ से निकाला, ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल से मैंने करंट निकाला, और वापस भी मेरे को, मैंने पहले ही बोला है, जो करंट डिसाइड करते हो वो क्या होता है, जितना करंट जाता है उतना ही करंट वापस आना चाहिए, आई वापस भी आना चाहिए। आप देखो यहाँ पर 2 रास्ते हो रहे हैं, तो हमको वहाँ पे किरचॉफ का पहला लॉ लगाना है। ये आई गया यहाँ, इसके पास 2 रास्ते थे जाने के लिए। इधर को मैंने भेजा I1, इधर कितना बचा I माइनस I1, फिर I1 आगे गया, फिर एक और 2 रास्ते आ गए, मैंने इधर भेज दिया I2, इधर कितना चला जाएगा I1 माइनस I2, फिर ये I माइनस I1 यहाँ आया, और यहाँ से क्या आया आपका, ये ऊपर से आ रहा है I1 माइनस I2, और इधर से क्या आ रहा है I माइनस I1। तो देखो यहाँ पे कोई चीज़ है, ये और ये कट जाएगा, तो क्या बचा I माइनस I2, तो I माइनस I2 आगे चला गया, ठीक है। फिर ये इधर से ऊपर को गया, और उधर से कौन आ रहा है I2, सो I माइनस I2, और उधर से कौन आ रहा है I2 आ रहा है, तो प्लस I2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये कट गया, दिस इज I, तो फिर ये देखो बाहर निकल गया I। समझ में आ गई। डायरेक्शन ऑफ करंट सबसे मेन है, ये आपने डिसाइड करनी, ठीक है। अब ये आपने दे दिया। अब क्या करेंगे, पहला लूप लेंगे, इसको नाम भी देना पड़ेगा, तो ये नाम दे देते हैं। यहाँ से शुरू कर देती हूँ मैं, A B C D E F, ठीक है। अब यूजिंग किरचॉफ्स लॉ इन लूप, अब लूप का नाम देना है, तो मैंने यहाँ से मान लीजिए ये लिया, ए से मैं चलना शुरू करती हूँ ऐसे, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। कैसे जा रहे हैं हम, क्लॉक की तरफ मूव कर रहे हैं। सो कौन सा लूप ले रहे हैं, A B C F A, ठीक है। इस लूप में अगर आप ध्यान से देखें तो अब चलिए, जैसे हम यहाँ से जाते हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, ऊपर को गए, ये आप ऐसे जा रहे हो, करंट भी ऐसे ही जा रहा है, तो ये तो हो गया क्या, इसके क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा दैट विल बी इक्वल टू -1 I1, 1 है ना, 1 ओम्स का है वो, तो 1 इंटू I1 होगा, क्योंकि डायरेक्शन सेम है तो नेगेटिव वैल्यू। फिर नीचे को आए, घूमते गए, ऐसे घूमे हम, तो हम भी नीचे आ रहे हैं, करंट भी नीचे आ रहा है, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। तो कौन सा करंट इधर को आ रहा है, इधर आ रहा है I1 माइनस I2 करंट आ रहा है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा I1 माइनस I2, और कितना है 3 ओम्स का वो था, तो ये हो गया, ठीक है। देन
हम ऐसे आ रहे हैं और ये करंट इसका कैसे जा रहा है इधर को, दिस करंट इज गोइंग लाइक दिस ना। कौन सा करंट है ये, I माइनस I1, तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि हम ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो दिस इज 2 इंटू I माइनस I1, खत्म। और तो कुछ है नहीं इसके अंदर, ऑल थिंग विल बी इक्वल टू व्हाट, 0। जहाँ से शुरू हुए वहीं पे आ गए, तो दिस इज इक्वल टू 0। सो दिस इज, इसको अगर सिंपल करना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस I1 माइनस 3I1 प्लस 3I2, ये ब्रैकेट सिर्फ खोला है, प्लस 2I माइनस 2I1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें जो I1 वाले एक साथ ले लीजिए आप, व्हाट यू आर लेफ्ट विद हियर, कितना हो जाएगा बच्चे, ये I1 ये I1 ये I1, माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6, माइनस 6I1 प्लस 3I2, और ये क्या है, इज इक्वल टू माइनस 2I लिख लेते हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट, ये आपकी एक इक्वेशन हो गई। फिर दूसरा लूप लेते हैं, इन लूप आप क्या लेंगे, ये FCDEF, वही मैं क्लॉकवाइज घूम रही हूँ, FCDEF, ठीक है। अब इसमें चले हम, तो यहाँ से F से शुरू करते हैं चलना, ऐसे जा रहे थे हम, ऊपर को जा रहे हैं, करंट नीचे को आ रहा है, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव, और कितने रेजिस्टेंस है 3, तो प्लस रहेगा, प्लस 3, और करंट कितना है I1 माइनस I2। फिर हम ऊपर गए, हम ऐसे जा रहे हैं, करंट भी ऐसे ही जा रहा है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस 4I2। फिर हम ऐसे आए, यहाँ कुछ नहीं है, फिर इधर इसके 5 ओम के पास पहुँचे, तो हम लोग ऐसे आ रहे हैं, करंट ऐसे जा रहा है, तो ऑपोजिट हो गया, तो ये हो गया प्लस 5, करंट कौन सा जा रहा है, I माइनस I2, सो I माइनस I2 इज इक्वल टू 0। अब इसको भी खोल देते हैं, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 3I1 माइनस 3I2 माइनस 4I2 प्लस 5I माइनस 5I2 इज इक्वल टू 0। तो I1 वाला कौन है, एक अकेला है 3I1, तो हम इसको 3I1 लिख लेते हैं। I2 वाले माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5, कितना हो गया, 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 5 12, सो माइनस 12I2 इज इक्वल टू, ये क्या 5I प्लस 5I दूसरी तरफ जाएगा, माइनस 5I, ये मेरा सेकेंड इक्वेशन बन गया, ठीक है। करंट की वैल्यू नहीं दी हुई, अब देखो 3 वेरिएबल्स हैं, बट उसी के टर्म में निकलना है, I1 I2 की जो वैल्यू आएगी वो I के टर्म्स में ही निकलेगी। सो अदरवाइज कई बार एग्जाम में दे देते हैं कि इधर जो वोल्टेज है इसकी वैल्यू दे दें, या करंट की वैल्यू दे दें कुछ, यहाँ पर तो बिल्कुल अलग से बाहर था सेल। सो कुछ नहीं दिया है, तो हम तो मान के चल रहे हैं कि आई करंट इसमें से निकल रहा है, आई की वैल्यू भी हमें निकालनी है, तो इन टर्म्स ऑफ ही निकलेगी वो। एनीवे, अब इक्वेशन 1 एंड 2 को हम सॉल्व करेंगे, बड़े ध्यान से देखो इनको, इसमें से एक वेरिएबल I1 एंड I2 की इक्वेशन, ये भी I1 एंड I2 की है। तो अब इसको अगर हमने सॉल्व करना है तो इसमें से क्या कर सकते हैं, आप देखो यहाँ पे ये 3I2 है, ये 12I2 है ना, तो 3I2 वाली को अगर 12 से करना है तो दैट मीन्स मुझे इस इक्वेशन को क्या कर लेना चाहिए, इंटू 4 कर देना चाहिए, है ना। तो ये अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या हो जाता है, ये 4 6 आपका it will become, how you will solve this equation, 24, है ना, minus 24I1 plus 12I2 is equal to minus 8I, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई किया इक्वेशन 1 को इससे, और देन इसको हम ऐड कर देंगे, यहाँ पे प्लस 12 आ गया, ये माइनस 12 है, ये कितना है 3I1 माइनस 12I2 इज इक्वल टू माइनस 5I। इन दोनों को हमने क्या कर दिया, ऐड कर देते हैं। इनको ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा, माइनस 24 प्लस 3, सो इट विल बी माइनस 21I इज इक्वल टू 8 and 5 9 10 13 माइनस 13I, नेगेटिव और नेगेटिव साइन कट जाएगा, सो दिस
I1 की वैल्यू जो है दैट विल बी 13/21 टाइम्स I। ये आपका हो गया I1 की वैल्यू। ठीक है, अब आपको I2 की भी वैल्यू चाहिए। तो I1 किसके थ्रू जा रहा है करंट, देखिए इट्स गोइंग थ्रू 1 ओम। तो बाद में हम रिपोर्ट भी करेंगे कि 1 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू जो करंट जा रहा है दैट इज 13, यहाँ पे लिख देते हैं करंट थ्रू 1 ओम रेजिस्टेंस कितना है 13/21 टाइम्स I, इतना एम्पियर जा रहा है। ठीक है, अब I2 की भी वैल्यू निकालनी है। सो I2 के लिए क्या, यही सेम इक्वेशन एक में से किसी में भी डाल दीजिए आप वैल्यू को। तो अगर आप मान लीजिए इसमें डालते हैं सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ I1, अब इतना सब लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, यूजिंग इक्वेशन 1 को यूज़ कर रही हूँ मैं। ठीक है, सो -6 I1 की जगह क्या डाला मैंने 13/21 I प्लस 3I2 इज इक्वल टू -2I। तो ये कितना हो जाएगा 3 2s are 6, 3 7s are 21, so this is minus 13 2s are 26/7I plus 3I2 is equal to -2I। this can be written as 3I2 को क्या लिख सकते हैं -2I plus 26I/7। तो इसमें कितना हो जाएगा ये 26/7 minus 2I कितना होगा 27, दिस विल बी 40, 26 minus 14 है ना। सो 26 मैंने जगह जरा कम ले ली है ना, अंदाज़ा गलत लग गया, क्वेश्चन लंबा था। सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट 3I2 विल बी इक्वल टू 26 minus 14/7I which is equal to 12/7I। so I2 is equal to 12/7 into 3 I, 3 1s are 3 4s are, so I2 की वैल्यू जो है that is 4/7I एम्पियर। ये आपको मिल गई I2 की वैल्यू। ठीक है, नाउ आपसे पूछा है कि इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है इसमें, राइट। सो करंट इन सर्किट फॉर वैल्यू ऑफ I, अब I की वैल्यू निकालनी है। तो अब आप इसमें से फिर एक लूप ले लीजिए। अब कोई भी लूप ले सकते हो आप, ऐसे भी जा सकते हो, यहाँ से ये क्लोज लूप, या फिर यहाँ जाके ये नीचे वाला लूप, मर्जी आपकी है, बंद चाहिए है जिसमें ये करंट भी आ जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ से ले रही हूँ दैट जो भी लूप y है, y से मैं जाती हूँ B C D Z और वापस y पे। ठीक है, मगर मैंने ये लिया, मैं ऊपर से जा रही हूँ। अगर आप ऊपर से जाने के नीचे से भी जा सकते हैं, कुछ नहीं है, वो ये वाले रेजिस्टेंस काम में आएंगे, उसमें वो वाले रेजिस्टेंस काम में आने वाले। सो अब ये वाला लूप सेलेक्ट कर लेते हैं। सो इन लूप क्या नाम लिया था भाई, YBCDZ, YBCDZY है ना, ये वाले लूप। और आप चल भी कैसे रहे हैं, आप यहाँ से इस तरह से मूव कर रहे हैं। तो Y से चलना शुरू किया, जब Y से शुरू किया चलना आपने, तो पहले क्या आया, ये I1 करंट 1 ohms के, तो हम भी ऐसे जा रहे हैं, करंट भी ऐसे ही जा रहा है, तो नेगेटिव हो जाएगा, इट विल बी -1I1। फिर आगे गए, हम भी ऐसे जा रहे हैं, करंट भी इसमें ऐसे ही जा रहा है, तो -4I2। फिर जब हम वापस बाहर निकल के आए तो हम नेगेटिव टर्मिनल पहले आया, फिर पॉजिटिव, तो E की वैल्यू पॉजिटिव E इज इक्वल टू 0। I1 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं कितनी,
13/21i माइनस 4 टाइम्स i2 की वैल्यू कितनी है 4/7i plus e is equal to 0. This will be equal to what? Minus 13/21 minus 16/7 is equal to minus e. सबके पास नेगेटिव साइन है, खत्म हो जाएगा. This will be what? 21 एलसीएम ले लेते हैं, ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन कर देते हैं सारा, माइनस ई, फिर बाद में ये साइन हटा देंगे. 21 ये आ जाएगा 13, और इसमें जब 21 से क्या 7 3 21 होता है, तो 16 3 48 प्लस 48 कितना हो गया ये 61/21 इज इक्वल टू इतना आई कहाँ खा गए, ये पूरा इंटू आई. सो दिस मच आई इज इक्वल टू ई. दिस एम्प्लाइज आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 21/61e. इतना करंट सर्किट में है. और आपसे क्या पूछा है, ऑल्सो फाइंड टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन वाई एंड जेड. यहाँ से लेकर यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना है. तो अब इसमें कोई वो नहीं है, किरचॉफ्स लॉ अभी तक आप लोगों ने व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल नहीं पढ़ा, जिसमें कभी भी ऐसे 5 रेजिस्टर्स होते थे तो हम देखते थे कि रेशियोज को चेक करते थे कि अगर ये दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो ये तीसरा वाला इनइफेक्टिव हो जाता. तो कहते थे ये सीरीज में और आपस में ये लोग पैरेलल में. तो यहाँ वो वाला व्हीटस्टोन ब्रिज तो लगना नहीं है. तो अब इसका आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है. आपको ये मालूम है कि इसके थ्रू कितना सप्लाई ईएमएफ हुआ था, कितना करंट है, ई की वैल्यू पता आपको, आई की भी, तो आप आर बड़े आराम से निकाल सकते हो. सो मान लीजिए अब ये भी क्वेश्चन हो गया. अब एक पार्ट इसका छूट गया, मैं यहाँ साइड नीचे ले लेती हूँ, ये वाला क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं लग रहा है. रिमेनिंग पार्ट क्वेश्चन 3 का ही है, ठीक है. लेट रेजिस्टेंस बिटवीन, कौन सा पॉइंट था ये, वाई एंड जेड, y and z भी कैपिटल R, ठीक है, ये है. सो फ्रॉम ओम्स लॉ v इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है. सो v इज इक्वल टू हाउ मच, e है इसको एग्जैक्ट क्वेश्चन में, और i की वैल्यू कितनी लाए हैं हम 21/61 लाए हैं, इंटू r हमको पता करना है. तो ये r से ई से ई कट जाएगा, इसको आप दूसरी तरफ भेज देंगे तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 61/21 ओम्स. देखो कुछ नहीं था ऐसे, इस नंबरों को देख के लग रहा है कि बड़े अजीब अजीब से हैं, हार्डली मैटर्स. आपने चुपचाप जो रूल्स है उस रूल्स के हिसाब से चलते जाइए. आप देखिए इसमें पूछा फाइंड द करंट थ्रू ऑल द रेजिस्टर्स, है ना. अच्छा, एक और चीज़, ये I2 करंट देखो कहाँ जा रहा था. I2 करंट वॉज गोइंग विथ फ्रॉम 4 ओम वाला रजिस्टर. सो करंट थ्रू 4 ओम रजिस्टर, यहाँ पे लिख देते हैं करंट थ्रू 4 ओम रेजिस्टर कितना है 4/7i, ठीक है. आप और कौन सा रजिस्टर रह गया, एक ये 3 ओम रह गया, एक ये 5 ओम. तो ये इधर पे तो वैल्यूज हैं. करंट थ्रू यहीं पे बचता है, करंट थ्रू, ठीक है. पहला क्या है तुम्हारा, पहला क्या था, करंट थ्रू 1 ओम रेजिस्टर. 1 ओम रेजिस्टर कितना है, I1 है, जो कि कितना निकला हमारा, I1 वॉज इक्वल टू, I1 की वैल्यू 13/21 फिर दूसरा रेजिस्टर लेते हैं, कौन सा है 4 ओम. 4 ओम के थ्रू कितना जा रहा है, कौन सा करंट जा रहा था I2 विच इज़ इक्वल टू 4/7i. फिर और कौन सा है आपका इसमें, ये 5 ओम. 5 ओम के इसमें करंट कौन सा जा रहा है, देखो I माइनस I2. I कितना है आपका निकला, I इज 21/61e माइनस ये कितना है, I2 इज हाउ मच, करंट ही है ये,
माइनस I2 इज़ 4/7I, ठीक है। और कौन सा रेजिस्टर है आपका, 2 ओम का रेजिस्टर, सारे हैं, आपको देखना पड़ेगा, जो भी इतने नहीं एग्जाम में देते, बट जस्ट जनरल मैंने ये बता दिया। अगर आपको 2 ओम दे रहे हैं तो 2 ओम में देखो करंट कौन सा है, 2 ओम में हमारे सर्किट में करंट जो जा रहा है I माइनस I1 है, I माइनस I1। तो आप देखो I कितना निकला है आपका, I इज इक्वल टू 21E/61। ई की कोई वैल्यू होनी है, ठीक है। सो 21/61E माइनस I1 इज 13/21I। फिर और कौन सा है, एक बचा 3 ओम वाला। 3 ओम में कौन सा करंट जा रहा है, I1 माइनस I2। 3 ओम्स में जो करंट जा रहा है वो है I1 माइनस I2। सो दिस इज इक्वल टू योर 13/21I माइनस 4/7I। इस तरह से, मतलब जो भी रजिस्टर है आपके, अब चाहे अब हर बच्चे ने अपनी अलग अलग डायरेक्शन ली होगी, तो I1 I2 की वैल्यू सबकी अलग हो सकती है, लेकिन कौन से रेजिस्टर में कितना करंट जा रहा है वो सबका सेम आएगा, क्योंकि आप वही वैल्यूज को डालोगे वहां पर, है ना। वो तो रेजिस्टर में देखोगे ना, ये वाला रेजिस्टर की बात करें, आप देखो चेक करोगे सर्किट में इसमें कितना करंट जा रहा है। तो किसी केस में हो सकता है I1 करंट जा रहा होगा, दूसरे केस में हो सकता है I माइनस I2 जा रहा है। तो जब उनकी वैल्यूज क्योंकि अलग अलग आएंगी, जब उनको वो सॉल्व करेंगे तो आंसर, फाइनल आंसर विल बी ऑलवेज सेम, ठीक है। चलिए, ये तो यहाँ हो गया। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। दैट इज फाइंड द करंट थ्रू ईच रजिस्टर। अब यहाँ पर भी दे दिए उठा के, 3 लूप दे दिए, है ना। ये आपका हो गया लूप, ये आपका फर्स्ट लूप हो गया, ये आपका सेकेंड लूप हो गया, ये आपका थर्ड लूप हो गया। 3 लूप हो गए। पहले नामकरण भी करो सबसे पहले, तो A B C D E F G H, इतने सारे, ठीक है। कितने सारे लूप्स हो रहे हैं इसमें, 3 लूप हो गए। तो बारी बारी से हम देखते हैं कि क्या आंसर आता है इसमें, ठीक है। तो पहला लूप 1 ले लेते हैं। फर्स्ट लूप नाम क्या रखेंगे इसका, ABCHA। क्लोज लूप चाहिए था, ए से शुरू हुआ, ए पे मैंने ख़त्म कर दिया। इस लूप में क्या होगा, हम चले ए से, यहाँ कुछ भी नहीं था, आपको पहले सेल का पॉजिटिव मिला, फिर नेगेटिव, हाई से लो पे गए, ये हो जाएगा -5। फिर आप आगे चले, फिर आपको ये 1 ओम का रेजिस्टर मिल रहा है। ये सारे रेजिस्टर कितने के, 1 ओम के हैं, ठीक है। आप ऐसे, अच्छा करंट की डायरेक्शन मैडम ने तो डाली ही नहीं, पहले तो आप करंट की डायरेक्शन डालेंगे। सो करंट की डायरेक्शन मान लीजिए मैं इधर से स्टार्ट करती हूँ, 5 वोल्ट का ये गया करंट, ऐसे 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 से आया, इधर 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 आता हुआ ऐसे, इसमें वापस भी आई करंट ने ही आना है, ठीक है। अब लेकिन क्या हो रहा है, रास्ते में बहुत सारे पाथ मिल रहे हैं, ये मैंने आई करंट ले लिया, ठीक है। यहाँ गई, यहाँ से जब इस जंक्शन पे पहुंची तो फिर 2 रास्ते हो रहे थे, मैंने यहाँ पर I1 मैंने यहाँ भेज दिया, तो यहाँ पर क्या बचा, इस तरफ क्या हो जाएगा, I माइनस I1, ठीक है। ये हो गया आपका I माइनस I1। फिर आगे गया, फिर 2 रास्ते हो गए, मैंने यहाँ पे भेज दिया I2 को, तो यहाँ क्या जाएगा, मतलब I माइनस I1 में से I2 और निकल गया, तो इधर चला जाएगा, I माइनस I1 में से I2 निकाल दीजिए, ठीक है। फिर ये ऐसे गया यहाँ से, जब यहाँ पहुँचा, यही करंट पहुँच रहा है इधर पे, तो इधर से I2 पहुँच गया, यहाँ से ये था। तो आप देखो ऊपर जाकर क्या होगा इस पॉइंट पे, थोड़ा सर्किट मैंने छोटा बना दिया ना, कुछ देखने में क्लियर नहीं दिख रहा है। ये ऐसा, ये लगाया, ये फिर एक लगाया, ये दूर दूर बनाती हूँ ताकि तुम लोगों को जगह दिखे, यहाँ उल्टे लगा दिया। सेल कैसे भी लगे हो सकते हैं, सेम पोलैरिटी पे भी, ऑपोजिट पोलैरिटी पे भी, ये ऐसे लगे। यहाँ एक रेजिस्टर, इन दोनों के बीच में एक और रेजिस्टर, इधर फिर एक रेजिस्टर, ये सारे इन्होंने 1 ओम 1 ओम 1 ओम के दे दिए, ठीक है। तो इसको मैंने नाम क्या दिया आपका, A, ये B, ये C,
ये डी, ये ई, ये एफ, ये पॉइंट जी, ये पॉइंट एच। ठीक है, अब देखो करंट कैसे निकाला मैंने। ये वाला से सब 5-5 के थे तो मैंने बोला चलो मैं एक से निकाल लेती हूँ, ये उसमें ज़्यादा टेंशन नहीं रहती है। अब ये 5 वोल्ट वाले से निकाला मैंने पॉजिटिव टर्मिनल से। ये कौन निकला यहाँ पे, ये निकल गया जी आपका आई। ठीक है, आई करंट यहाँ से चलता गया, कुछ नहीं था कुछ नहीं था कुछ नहीं था, यहाँ पहुँचा आई। तो अब इसको 2 रास्ते थे, मैंने यहाँ भेज दिया I1। तो इधर के लिए कितना बचा, I माइनस I1। फिर ये आगे पहुँचा, यहाँ जाकर फिर 2 रास्ते थे, मैंने यहाँ भेज दिया I2। तो यहाँ कितना बचा, यहाँ बचे इधर के लिए बचा I माइनस I1 तो पहले ही था, उसमें से I2 भी निकाल दिया तो I2 भी निकल गया। ठीक है, फिर ये इधर से जाके यहाँ पहुँचा तो इधर से कौन आ रहा था, I2 आ रहा था। तो इस वाले हिस्से में क्या होगा, इधर से जो करंट इसके आगे जो चलेगा है ना, यहाँ से तो यही करंट आ रहा था। अब इधर से क्या हुआ, ये आया और इधर से आया I2। तो इधर पर जो जाएगा अब दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, ये था I माइनस I1 माइनस I2, ये घूम के आया है ना, और यहाँ बीच से कौन आ गया, प्लस I2 आ गया। तो ये I2 कट गया, यानी यहाँ पे क्या हो गया आपका I माइनस I1। ठीक है, फिर यहाँ से कौन आ रहा था, I1। तो जब यहाँ से I1 आ रहा है और यहाँ से क्या है I माइनस I1, तो यहाँ कौन जाएगा I माइनस I1 प्लस I1, क्योंकि नीचे से I1 आ रहा था ना, ये फिर कट गया, बचा कौन I। मैंने कहा था ना बेसिक रूल याद रखना है कि जो आया वही निकल के जाना चाहिए। ठीक है, आई करंट निकाला था मैंने इस सेल से, आई करंट ही वापस आ गया, फिर कोई पंगा नहीं है, हर जगह डिस्ट्रीब्यूशन आप अपनी मर्जी से करिए। ठीक है, लेकिन वापस जब पहुंचो उस सेल के पास तो सेम करंट जो है उसके अंदर जाना चाहिए। ठीक है, तो अब इसको ध्यान रखते हुए अब बड़ा वाला जो है इसी को रखूंगी ताकि लिखने में इक्वेशन ईजी रहे। यहाँ पर आपके ये हो गया लूप, ये ठीक है। अब लूप 1, ये दिस इज माय फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज माय थर्ड लूप। ठीक है बेटे, अब चलिए किरचॉफ्स लॉ लगाते हैं। फर्स्ट लूप ABCDH, यहाँ से यहाँ पे गए कुछ नहीं था, जैसे गए तो हमको सबसे पहले इसमें जब सेल को देखते हैं, ये सारे कितने के 5 वोल्ट 5 वोल्ट 5 वोल्ट, ये भी 5 वोल्ट 5 वोल्ट 5 वोल्ट, सब 5 वोल्ट के हैं। ऊपर वाले सारे इधर एक पोलैरिटी में, नीचे वाले सब एक पोलैरिटी में हैं। अब आते हैं जी, लिखते हैं। अब हम जब गए तो हमारे को, हम करंट की डायरेक्शन नहीं देखते, रजिस्टर में हम करंट की डायरेक्शन देखते हैं। इसमें हम देख रहे हैं जब हम चल रहे हैं हम ऐसे चले, जब हम चले तो हमको पहले पॉजिटिव टर्मिनल मिला, फिर नेगेटिव टर्मिनल, हाई से हम लो की तरफ जा रहे हैं तो नेगेटिव, तो इसकी वैल्यू होगी -5। फिर हम आगे चले, हम तो नीचे को आ रहे थे, करंट ऊपर को जा रहा था, तो ये हो गया प्लस, कौन सा करंट था I1, कितने रेजिस्टेंस से 1, तो 1 I1। ठीक है, सिंपल I1 भी लिख सकते थे। फिर आगे चले, फिर हमें फिर इसका पॉजिटिव मिला, फिर इसका नेगेटिव मिला। सो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ओहो एक मिनट, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज आई मेक। जब हम ऐसे जा रहे हैं, वी आर गोइंग लाइक दिस, वी रीच द पॉजिटिव टर्मिनल, सबकी पोलैरिटी सेम रख देते हैं। चलिए, ये इक्वेशन में चेंज है, दिस इज माइनस, ये छोटा, ठीक है, बाय मिस्टेक, ये लंबा है ये छोटा है। ऐसे भी, तो जब हम यहाँ को आए वापस तो हमें पहले नेगेटिव मिला फिर पॉजिटिव मिला, तो यानी ये हो गया +5 इज इक्वल टू 0। सो ये 5 और 5 0 हो जाएगा, I1 इज इक्वल टू 0। लूप 1 के इसमें हिसाब से I1 की वैल्यू होगी 0। ठीक है, अब चलते हैं सेकेंड लूप में। सेकेंड लूप क्या नाम है, CDG, आप चले H से ना, HCDG
एच पे वापस आ गए। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी चलिए, आप जब चल रहे हैं तो आप जा रहे हैं ऐसे, करंट भी जा रहा है ऐसे, तो ये हो गया -1I1। फिर आप आगे गए, आपको ये पॉजिटिव मिला, तो ये हो गया -5। फिर आप और आगे गए, आप नीचे को जा रहे हैं, करंट ऊपर को जा रहा है, कौन सा करंट जा रहा है, I2, तो ये हो गया आपका उल्टी डायरेक्शन, आप नीचे को तरफ आ रहे हो और करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये हो गया +1I2। और तो कुछ है नहीं। अच्छा, फिर आए, फिर हमको फिर ये 5 वोल्ट का नेगेटिव टर्मिनल पहले मिला, फिर पॉजिटिव, तो ये हो गया +5 = 0। फिर ये यहाँ से आपका ये कट गया, और I1 की वैल्यू ऑलरेडी 0 थी, तो ये 0 हो गई, +I2 = 0, तो I2 की वैल्यू भी 0। I1 तो था ही 0, I2 इज ऑल्सो 0। क्वेश्चन था करंट थ्रू ऑल द रेजिस्टर्स, इन रेजिस्टर्स के थ्रू निकालना था आपको करंट। सो अब लेते हैं थर्ड लूप। क्या नाम है बोलो, GDEFG। ठीक है, ऐसे चलना शुरू किए। जब हम ऐसे चले तो क्या था, ये I2 ऊपर को जा रहा था, हम भी ऊपर को जा रहे हैं, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो -1 × I2। फिर ऊपर गए, सेल का पॉजिटिव मिला, तो ये हो गया -5, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं। फिर हम नीचे को आ रहे हैं, करंट कहाँ जा रहा है, करंट इज गोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, ऐसे जा रहा है करंट। हम नीचे आ रहे हैं, वो ऊपर जा रहा है, तो ये हो गया प्लस, लेकिन करंट कौन सा वाला है, करंट है I - I1 - I2, है ना, ये करंट है। अच्छा, ये तो हमने देखा नहीं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ रेजिस्टर के थ्रू नहीं जा रहा था वो करंट। सो ये तो जा रहा है, ये करंट किसके थ्रू जा रहा है, 1 ओम के रेजिस्टर के थ्रू जा रहा है, तो इसलिए 1 से मल्टीप्लाई किया। ये कोई और ओम्स होता तो हम किसी और से मल्टीप्लाई करते इसको, है ना। दिस = 0 हो गया। अब उसको आगे देखते कितना होगा। I2 की वैल्यू तो 0 थी, तो ये सीधे 0 कर दीजिए। और अच्छा, ये गए और फिर से सेल मिला हमें, तो सेल का नेगेटिव टर्मिनल मिला, तो ये +5 = 0। फिर ये +5, ये -5 कट गया, आपके पास क्या बचा, I - I1 - I2 = 0। तो I तो आपको नहीं मालूम, I करंट जो है, I - I1 की वैल्यू कितनी है, 0 है, I2 की वैल्यू कितनी है, 0 है, = 0। सो I इज ऑल्सो = 0। थर्ड लूप में जाने की भी ज़रूरत नहीं थी, सीधा ही थर्ड लूप में जाने की ज़रूरत नहीं थी, हमें मालूम था ये, जब क्योंकि हमने I को ब्रेकआउट किया है। ये नहीं भी करते आप ना, सीधा लिख लेते हैं कि I = what, I1 + I2। सो I = 0 + 0 = 0। अब बात आ रही थी ये इन रेजिस्टर्स के थ्रू, तो ये कौन सा रेजिस्टर है, इनके थ्रू जो करंट है उसकी वैल्यू बतानी थी। सो करंट थ्रू 1 ओम रेजिस्टेंस, 1 ओम फ्रॉम कहाँ से कहाँ, H to C = 0। = क्या है वो, दैट इज I1 which is equal to 0। then current through 1 ohm from कहाँ से कहाँ, G to D, कितनी वैल्यू आई है, I2, so that is also 0। फिर current through 1 ohm from कहाँ से कहाँ, F to E, यहाँ पे कितना करंट जा रहा है, यहाँ करंट जा रहा है I - I1 - I2 which is equal to what, 0। इसकी वैल्यू भी तो 0 ही आनी है। सो सभी के थ्रू जो करंट है दैट इज इक्वल टू 0। बाई चांस कभी किसी क्वेश्चन में करंट की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, मान लो I1 की वैल्यू -1 होती, तो आपने क्या बोलना था कि जो करंट की डायरेक्शन हमने सर्किट में भी जो डिसाइड की है वो कहाँ से कहाँ है, H to C है। तो क्योंकि उसकी वैल्यू क्या आया, नेगेटिव आया आंसर में, हम बोलेंगे दैट 1 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम C to H, H to C नहीं होगा वो। नेगेटिव का मतलब ये है कि उसकी जो डायरेक्शन हमने डिसाइड की है उसकी डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में वो करंट
जा रहा है। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गया। अब आते हैं और क्वेश्चन है, यस दिस इज वन मोर क्वेश्चन। 6th में आगे भी तो टाइम लग जाएगा, ये तो अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो जी 3 जो है आपको सेल्स लगा दिए हैं। तो अब इसमें मैं 2 तरीके से आपको बताऊंगी। एक तो पहली बात, हम इसका नामकरण करते हैं, तो चलिए नामकरण कर देते हैं A B C D E F। चुपचाप एक साइक्लिक फॉर्म में उठा के लिख दिया, कैसे भी लिख सकते हो, मैंने ऐसे A B C D E F, ठीक है, ये उठा के मैंने कर दिया। उसके बाद मैंने जो है करंट निकालना है, सब है ना, सबसे मैंने कहा करंट निकालो। तो करंट हम बोलते थे जो बड़ी वाली बैटरी है उससे निकाल लेते हैं, सेल है उससे निकाल लेते हैं। तो अब यहाँ पे मान लो ये तो दोनों 20-20 ही है, नहीं भी होती, चलो मैं क्योंकि 2 लूप वाला आ गया, मैं यहाँ से भी करंट निकाल के यहाँ से भी करंट, दोनों करंट को जोड़ के इसके थ्रू फ्लो कर सकती थी, क्योंकि ये भी ज़रूरी नहीं है कि करंट एक ही से निकालना है। पर हम यूजुअली क्या करते हैं, जो बड़ा वाला होता है उससे निकाल देते हैं, जो अभी तक हम करते आए हैं, है ना, उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते थे। तो अब अगर मान लो इसमें 2 पॉसिबिलिटी, अगर मान लीजिए मैंने करंट निकाला, इसमें से मान लो मैंने निकाला I1 करंट, इधर से मैंने बोला चलो I2 करंट, ये दोनों करंट यहाँ आए चलते हुए, तो इधर जो करंट निकलेगा, क्योंकि यहाँ से I1 आया, यहाँ से I2 आया, तो यहाँ कितना हो जाएगा I1 प्लस I2, ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है, चलिए मैंने इसमें से निकाला करंट I, ठीक है, यहाँ से करंट गया I, ऐसे से गया, और यहाँ पर आकर क्या किया, I1 मैंने यहाँ भेज दिया, बचा कौन, I माइनस I1, ठीक है। फिर इसको यहाँ से ऐसे गया, यहाँ से कितना आया इधर से होता हुआ, I माइनस I1, यही आया ना, और तो कोई रास्ता था नहीं रास्ता जाने के लिए। I माइनस, यहाँ से कौन आ रहा था, I1 आ रहा था, फिर ये I1 और ये दोनों मिलके इधर जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, I माइनस I1 प्लस I1, I1 कट जाएगा, बचा कौन, I। तो देखिए I निकाला, I वापस आया, बेसिक रूल यही है, चाहे 1 से निकालो चाहे 2 से। यहाँ से मैंने I1 निकाला, यहाँ क्या I1 प्लस I2 चला गया, यहाँ से I2। अब जब ये इधर को आएगा तो इधर भी तो यही आएगा ना, I1 प्लस I2, फिर 2 रास्ते थे, इसने इधर को I2 भेज देना है, क्योंकि इस सेल से I2 निकला था तो इस सेल को वापस I2 मिल गया, इस सेल से वो I1 भेज देगा, क्योंकि इस सेल से I1 निकला था, I1 वापस। तो रूल क्लियर हो गया। पहले आपने, चाहे आप 1 सेल से निकालिए, चाहे आप 2 सेल से निकालिए, 3 से निकालिए, जितनों से आपको निकालना है आप निकालिए अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। बट बेसिकली हमेशा याद रखो, जो बड़ी 2 हैं तो आप बड़े वाले को ले लीजिए, बड़े वाले से निकाल लीजिए करंट को, जो करंट आप उसमें से निकालोगे वही करंट वापस आना चाहिए। और जब भी 1 से ज़्यादा रास्ते आते हैं तो किरचॉफ का पहला लॉ के हिसाब से उनकी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। देखो दोनों में मेरे अलग अलग चीज़ें आएंगी। आप जो अगर बात चलेगी कि 10 इस वाले R1 रेजिस्टर के थ्रू कितना करंट है, चाहे मैं इससे करूं तब भी वही आएगा, इससे करूंगी तब भी वही आएगा। जस्ट विल गो थ्रू इट। सो यूजिंग किरचॉफ्स लॉ, यूजिंग किरचॉफ्स लॉ अगर हम यहाँ करते हैं, क्या लेंगे, लूप। वो भी डिसाइड करना है, आपकी मर्जी है, आप जैसा मर्जी चलें। मेरे को तो क्लॉकवाइज चलना है, मैं क्लॉकवाइज चल रही हूँ, आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना है। पर वो जो है पहले डिसाइड कर देना है, फिर जो एक बार डिसाइड हो गया उसी हिसाब से चलना है, ठीक है ना। फिर अपनी मर्जी नहीं की मूड चेंज कर दिया आपने, तो जो डिसाइड कर दिया उसी के हिसाब से करंट लेना है। फिर फ्रेंड से नहीं पूछना, रही ये तो इसने तो कुछ और वैल्यू निकाल रहा है, मैं कुछ और वैल्यू, दैट इज टोटली डिफरेंट। हर एक की अलग अलग आएगी, लेकिन क्वेश्चन है कि इस रजिस्टर के थ्रू कितना है, तो वो वैल्यू सेम आनी है, क्योंकि सबकी जो इक्वेशंस होंगी वो डिफरेंट होंगी, ठीक है। अब लेते हैं हम लूप A B C F A। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए मैं चली यहाँ से A से, मैं चली तो नेगेटिव आया पहले, फिर पॉजिटिव आया, यानी ये +20 हो गया। फिर आगे गए, हम भी ऐसे ही जा रहे हैं, करंट भी ऐसे ही जा रहा है, तो नेगेटिव हो जाएगा, -10I1, है ना। फिर आगे गए, फिर हम नीचे को आ रहे हैं, करंट भी नीचे को आ रहा, तो ये भी नेगेटिव हो गया, माइनस ये सब 10 ओम्स के हैं, ठीक है, दिस इज 10 ओम्स,
R2 इज ऑल्सो 10 ओम, ये लिखा हुआ है ना R1 R2 R3 10 ओम्स के। तो ये हो जाएगा आपका नेगेटिव साइन ले लिया मैंने, I1 प्लस I2 इंटू 10। फिर आए तो आगे ये वाला मिल गया सेल का पॉजिटिव टर्मिनल मिला, तो ये हो गया -10। फिर आगे आया, यहाँ कुछ नहीं था, इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, -10I1 -10I1 -10I2, क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है, साइन बदल जाएंगे, और 20 - 10 + 10 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व किया तो कितना हो गया, -20I1 -10I2 इज इक्वल टू -10। दिस कैन बी रिटन, सबके नेगेटिव नेगेटिव साइन चले गए तो क्या हो जाएगा, और 10 से कर दिया तो इट इज 2I1 + I2 इज इक्वल टू 1। ये आपकी इक्वेशन आ गई पहली, ठीक है। फिर दूसरा लूप लिया, लूप कौन सा ले रहे, FCDEF, F से चले, इस पे चले गए। अब शुरू करो चलना, आप चले, सेल का नेगेटिव आया तो ये हो गया +10, ठीक है। फिर आप ऊपर को जा रहे हो, करंट नीचे को आ रहा है तो ये पॉजिटिव होगा, +10 इंटू करंट कौन सा है, ये I1 + I2 है। फिर आप आगे चले, आप ऐसे जा रहे हो और करंट कैसे जा रहा है, उल्टा जा रहा है, तो ये फिर से पॉजिटिव हो जाएगा। 10 कौन सा करंट है, I2 करंट है, ठीक है। फिर आप आगे आए, आपको पॉजिटिव टर्मिनल मिला सेल का, तो ये हो गया -20। इसको अब आप सॉल्व कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 10I1 + 10I2 + 10I2 -10 is equal to 0. So this is 10I1 + 20I2 is equal to -10, दूर भेजा तो 10, सब 10 से जा रहे हैं, so I1 + 2I2 is equal to 1, है ना। ये आपकी वैल्यू आ गई, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब I1 एंड I2 इन इक्वेशंस को सॉल्व कर लीजिए। तो अगर ये 2I1 है तो इसको भी 2 से कर देते हैं, सो इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो क्या हो जाएगा, 2I1 प्लस, ये तो पहला ऊपर का इक्वेशन वैसे ही लिख देती हूँ, I2 + इज इक्वल टू 1, नीचे वाले हो जाएगा 2I1 + 4I2 इज इक्वल टू 2, है ना। सो इसको अगर आप माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट, तो ये माइनस माइनस माइनस, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा -3I2 इज इक्वल टू -1, माइनस माइनस चला जाएगा, सो I2 इज इक्वल टू 1/3 एम्पियर। I2 की वैल्यू जो है, I2 किसके थ्रू जा रहा है, देखो I1 जा रहा था, I2 जा रहा है इसके थ्रू, R2 रेजिस्टर के थ्रू, है ना। सो दिस इज I2 की वैल्यू आपको मिल गई इतनी, ठीक है। फिर I1 कितना हो जाएगा, इसमें से एक इक्वेशन में डाल दीजिए, यूजिंग इक्वेशन 2, I1 + 2 × 1/3 is equal to 1. So this is I1 is equal to 1 - 2/3. So I1 is also equal to 1/3 amperes. ये आपकी I1। क्वेश्चन क्या है, करंट थ्रू R1, करंट थ्रू R2, करंट थ्रू R3, 3 है ना। आप देखो आपके सर्किट में R1 के थ्रू कितना करंट जा रहा है, R1 के थ्रू जो करंट जा रहा है दैट इज़ I1, तो दैट इज़ I1 आप लिखेंगे 1/3 एम्पियर। I2 करंट, R2 कहाँ पे आपका, R2 ये, इसमें कौन सा करंट जा रहा है, I2 करंट जा रहा है, तो वो है I2, दैट इज़ ऑल्सो 1/3 एम्पियर्स। फिर R3 के थ्रू कौन सा करंट जा रहा है, I1 + I2, I1 + I2, ये हो जाएगा 1/3 + 1/3 इज इक्वल टू 2/3 एम्पियर्स, ठीक है। अब I1 I2 की वैल्यू ये है
और बट ये करंट, ये क्वेश्चन चेक करना हमने कि ये वैल्यूज़ ऐसे करते तो क्या तब भी यही आनी थी। यहाँ भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाना था, अगेन यूजिंग दिस लूप कौन सा ले लेंगे बेटे, वैसे ही ले रही हूँ मैं, ठीक है। ये भी मैंने ऐसे ले लिया, ये भी मैंने ऐसे ही ले लिया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो जब यहाँ चले, पहले वाले की बात करते हैं। पहले वाले में जैसे चले, नेगेटिव टर्मिनल है, आपका लूप का नाम तो लिख ही लेते हैं, ABCFA। बस करंट की डिस्ट्रीब्यूशन मेरी दोनों में अलग है। सो ये भी अलग हो सकती थी, मैं लूप की डायरेक्शन भी चेंज कर सकती थी, इसमें कोई वो नहीं है, बट मेरे को ऐसे क्लॉकवाइज अच्छा लगा, मैंने तो लिया है क्लॉकवाइज, ठीक है। आपकी मर्जी है, आप क्लॉकवाइज लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज लीजिए। सो दिस ये वाला लेते तो कितना आएगा, दिस विल बी योर, पहले नेगेटिव टर्मिनल आया तो ये तो हो गया +20, ठीक है। फिर आगे गए हम लोग, ऐसे जा रहे हैं, ये भी ऐसे जा रहा है, करंट यहाँ पर I1 था, यहाँ करंट क्या है, I है, तो ये हो जाएगा किसके थ्रू जा रहा है, R2 के थ्रू जा रहा है, कितने ओम्स का है, 10 ओम्स का है, तो ये हो जाएगा -10I, ठीक है। फिर नीचे को आए, हम भी नीचे आ रहे हैं, क्योंकि हमारी डायरेक्शन यही है ना मोशन की, हम भी नीचे आ रहे हैं, करंट भी नीचे आ रहा है, I1 करंट है, R2 के थ्रू जा रहा, तो ये भी -10I1। फिर आए तो नीचे ये मिल गया, इसका पॉजिटिव टर्मिनल था तो -10, फिर यहाँ कुछ नहीं था, दिस इज इक्वल टू 0। कितना हो जाएगा ये, -10I -10I1 इज इक्वल टू, ये 20 - 10 10, उधर दूसरी तरफ भेजिए तो -10, 10 से सारा चला जाएगा, आपकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, I -I1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई। अब देखो आपकी, देखो मैंने सिर्फ डायरेक्शन को बदला, इक्वेशन कितनी चेंज हो गई, ठीक है। फिर हमने लिया दूसरा लूप, लूप कौन सा ले रहे, FCDEF, ठीक है। सो अब ये वाली ले लेते तो क्या होगा, पहले चले तो कौन मिला, नेगेटिव टर्मिनल, तो ये हो गया +10। फिर ऊपर चले, हम ऊपर को जा रहे हैं, करंट नीचे को आ रहा है, कौन सा करंट है, I1 करंट है, तो ये प्लस किसके थ्रू है, 10 ओम्स के, 10I1। फिर हम आगे गए, हम भी ऐसे जा रहे हैं, दिस इज़ द डायरेक्शन वी आर गोइंग, हम भी ऐसे जा रहे हैं, करंट भी ऐसे जा रहा है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, 10 ओम्स के से थ्रू जा रहा है, कितना करंट है, I -I1। फिर आगे गए, पॉजिटिव टर्मिनल मिला, -20 इज इक्वल टू 0। आप इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, दिस विल बी 10I1 -10I + 10I1 -10 is equal to 0. This will be what, 10 10 20. So this is your I, इसमें कितना आ रहा है, I के साथ क्या आ रहा है आपका, -10I + 20I1 इज इक्वल टू, ये इसको उधर भेज दिया तो 10 है ना। अब सबके पास 10 10 है, तो एक इक्वेशन क्या हो जाएगी, -I + 2 times I1 इज इक्वल टू 1। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। यहाँ पे I है, यहाँ पर ये -I है ना, -I, एक में I प्लस है, एक में I माइनस है। अब देखिए इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, कोई मिस्टेक तो नहीं है, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए भाई, पॉज करिए और चेक करिए। 10 + 10 + 10I1, माइनस का निशान ये आया, -20, आपकी इक्वेशन आ गई, -10I + 20I1 इज इक्वल टू 10, विच विल बी इक्वल टू -I + 2I इज इक्वल टू 1, है ना। अब इसमें ये I है, ये -I है, दोनों को ऐड कर लेते हैं, एडिंग 1 and 2 क्या हो जाएगा, ये I -I1 इज इक्वल टू 1, -I + 2I1 इज इक्वल टू 1, ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, I1 इज इक्वल टू, वो माइनस है, सॉरी दिस इज
सॉरी, ये माइनस माइनस माइनस, दिस इज प्लस, देखा प्लस, ये हो जाएगा 3i1 इज इक्वल टू 1 + 1, 2i1 की वैल्यू हो गई 2/3 एम्पियर। ठीक है, यहाँ क्या आई थी, इतनी, ये अलग है ना, i1 की वैल्यू ये हो गई, एंड सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, i + i1 इज इक्वल टू 1, सो i इज इक्वल टू 1 - i1, 1 - 2/3, तो i की वैल्यू कितनी हो गई, 1/3। ठीक है, ये इक्वेशंस की वैल्यू निकली। आंसर क्या लिखना है, करंट थ्रू R1 के थ्रू देखो क्या करंट जा रहा है, I करंट जा रहा है, कितना है 1/3 एम्पियर। करंट थ्रू R2 में कौन सा करंट जा रहा है, सर्किट में देखो I - i1, तो I कितना है 1/3 - 2/3। ठीक है, अब आया देखो, दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1/3 एम्पियर। ठीक है, अब आ गया -3। अब मज़े की बात यह है कि कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, आप यही लिखेंगे करंट थ्रू द रेजिस्टर R2 इज़ 1/3 एम्पियर। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, ये इसके हिसाब से तो ये डायरेक्शन आ रही थी ना, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ को आ रहा है, जो हमने लिया, क्योंकि हमने तो एक को डिसाइड करके लिया, बाकी तो हम फिर भूल जाते हैं, तो उस हिसाब से तो ये डायरेक्शन क्या हो रही है, इधर को आ रही है। लेकिन हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव से निकल के जाता है। सो द करंट इज गोइंग टू बी नॉट फ्रॉम C to D, बट इट विल बी फ्रॉम D to C। तो आप इसको कैसे लिखोगे, therefore current through R2 is 1/3 amperes from point D to C, क्योंकि हमने क्या लिया था, C to D, आप क्या लिख दोगे, D to C, क्योंकि नेगेटिव आया है, लेकिन आया कितना है 1/3 एम्पियर, 1/3 एम्पियर। देन करेंट थ्रू R3 को देख लेते हैं, R3 कहाँ है आपका, ये R1 था, ये R2 था, ये R3 है। R3 में कौन सा करंट जा रहा है, I1 करंट जा रहा है। I1 की वैल्यू कितनी आई थी, 1/3 एम्पियर, सॉरी I1 की वैल्यू थी 2/3 एम्पियर, ये है ना। तो आप देखो R1 कितना 1/3 एम्पियर, R2 कितना आया 1/3 एम्पियर, R3 कितना आया 2/3 एम्पियर। जबकि जब हमने सॉल्व करने लगे थे, यहाँ I1 I2 की वैल्यूज़ निकली थी, यहाँ I और I1 की वैल्यू निकली है। तो तरीका चाहे आप ये लगाइए चाहे ये लगाइए, रूल्स आपको सही पकड़ने हैं। अगर आप रूल्स सही पकड़ते हैं, आप सोल्यूशन तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब टाइम तो बहुत हो गया, एक क्वेश्चन और है। दिस इज फाइंड द करंट थ्रू 1 ohm रेजिस्टर एंड राइट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। इसको जरा जल्दी जल्दी कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को भी ना ज़्यादा वेट नहीं करेंगे, हम टाइम वेस्ट नहीं करते हुए फटाफट आप लूप डिसाइड करिए। सो यूजिंग किरचॉफ, होमवर्क में दे देना चाहिए था, होमवर्क में करेंगे, चलो मैं करा देती। किरचॉफ्स लॉ, ये पहला इसका नामकरण मैंने कहा था, ए, चलो अभी ए यहाँ से नहीं देती, मैं ए यहाँ से ले लेती हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैडम यहीं से लेती थी, हम भी यहीं से लेंगे। C D E, इस बार मैंने इसको F कर दिया। ठीक है, अब करंट की डायरेक्शन डिसाइड करनी है, तो इधर 6 वोल्ट है, इधर 9 वोल्ट है, मैं बड़ी वाली से करा दूँगी। मैंने यहाँ से निकाला करंट, ये करंट निकला I करंट। ठीक है, I करंट गया यहाँ तक, यहाँ पे इसके 2 रास्ते मिले, इसने I1 करंट इधर भेज दिया, I2 करंट इधर भेज दिया। I1 करंट यहाँ से होता हुआ आया, I1 करंट इधर आया, इधर से I2 आ रहा था, दोनों मिल गए, यहाँ पर क्या आ जाएगा I1 + I2, और I1 + I2 इज़ व्हाट, I। पता लग गया, करंट की डायरेक्शन क्लियर हो गई। चलिए अब लेते हैं लूप
कौन सा नाम लेते हैं, ये लूप ले रही हूँ मैं FABEF, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, इस वाले में जब मैं F से चली, मेरे को पहले पॉजिटिव टर्मिनल मिला इसलिए वो -6 हो गया। फिर आगे चली, फिर हम भी इधर को आ रहे थे, करंट भी इधर को आ रहा था, तो -I2 हो गया, 1 × I2। फिर आगे चले, हम ऐसे जा रहे थे, करंट उल्टा जा रहा था, तो प्लस हो गया, 3 ohms का है, और करंट कौन सा है, I1। सो दिस इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व किया, सो दिस इज 3I1 - I2 इज इक्वल टू 6। ये मेरी पहली इक्वेशन हो गई। और एक इक्वेशन बिल्कुल क्लियर है फिगर में, दैट I इज इक्वल टू I1 + I2 भी किया है मैंने। फिर देते हैं लूप, दूसरा लूप कौन सा ले लेंगे बच्चे, EBCDE से शुरू हुए, उधर ही पहुंच गए। जब मैं ऐसे जा रही थी, करंट नीचे आ रहा है, मैं ऐसे जा रही हूँ, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो +1 × I2। यहाँ भी 1 था, मैंने लिखा नहीं क्योंकि 1 × I2 I2 ही रहना था। I2 प्लस हम ऐसे जा रहे हैं, करंट कैसे आ रहा है, इधर को जा रहा है करंट, है ना, ऑपोजिट, इसलिए +2 × कौन सा करंट है, I करंट है, I ले लिया। फिर आगे गए, बैटरी की ये पॉजिटिव टर्मिनल मिला इसलिए -9। फिर नीचे को आए, हम नीचे जा रहे हैं, करंट ऐसे जा रहा है, तो 3 ohms का रेजिस्टर है, I करंट है, तो उल्टे जा रहे हैं, तो यहाँ पे हो गया +3I इज इक्वल टू 0। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। दिस विल बी I2 + 5I इज इक्वल टू 9, ठीक है। ये दो इक्वेशंस हमारे पास आ गई। अब यहाँ यहीं पे अगर I1 I2, क्योंकि ये I1 I2 में और ये I2 I के फॉर्म में, तो यहाँ से ले सकते हैं। आई कैन राइट दिस एज I2 इज इक्वल टू, या इसमें डाल लीजिए चाहे उसमें डाल लीजिए, बात तो एक ही है। किसी भी एक इक्वेशन में आपने ये वैल्यूज़ जो हैं वो डालनी है। सो I2 कैन बी रिटन एज, या I इज कैन बी रिटन एज 3 times। क्या लिख सकते हैं, इसको सॉल्व करें। ओ गॉड, मैं इक्वेशन तक ला के दे देती हूँ आपको। दिस कैन बी रिटन एज I2 + 5 times I1 + I2 इज इक्वल टू 9, लिख सकते हैं ऐसे। दिस विल बी I2 + 5I1 + 5I2 इज इक्वल टू 9। सो दिस विल बी योर 6I2 + 5I1 इज इक्वल टू 9। तो एक ही इक्वेशन है, एक ही इक्वेशन हो गई, ठीक है। दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखिए। अब क्या करें, इसको सॉल्व करना है हमने, दोनों को सेम करना है, तो सेम करने के लिए क्या कर सकते हैं, इधर 5I1 आ रहा है, सो लेट्स सॉल्व। इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, कोई गलती तो नहीं, एक बार चेक कर लीजिए। इक्वेशन में अगर गलती होगी तो सारी सोल्यूशन जो है वो गड़बड़ हो जाता है। फर्स्ट इक्वेशन इज़ ओके, सेकेंड इक्वेशन हम कर रहे थे। सेकेंड इक्वेशन में हमारी जो वैल्यू है वो इतनी आई, दिस वैल्यू हैज़ कम टू बी दिस मच। अब इसको सॉल्व करते हैं। 6I2 है, 5I1 इज इक्वल टू 9। अब इस इक्वेशन को दोनों को अगर सेम करना है तो यहाँ पे I2 है, यहाँ 6I2 है, चाहे वैसे कर दीजिए, या इसको सॉल्व करने के लिए क्या उस ऊपर वाली को 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसको I2 करने के लिए 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 × 3 = 18I1 - 6I2 इज इक्वल टू 36, है ना। अब इनको ऐड कर देते हैं। ये कहाँ से आया आपका, मल्टीप्लाइंग 1/6 किया और कुछ नहीं किया मैंने, ये कट गया इनको ऐड करने से। ये कितना हो गया, आपसे पूछा क्या था, 1 ohm रेजिस्टेंस इस रेजिस्टर के थ्रू, और वो क्या था, I2 था, और मैंने I2 ही काट दिया। अब मेरा क्वेश्चन लंबा हो जाएगा, मुझे ऐसा करना चाहिए था कि I2 ना कटे, ठीक है। अब यहाँ तो मेरे को पूरा मैं I2 निकालूंगी, फिर मैं I1 की वैल्यू में डालूंगी, तो लंबा हो जाएगा क्वेश्चन ना। चलो, अगर टाइम सेव करना है, अगर कई बार क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दिया कि इसी वाले में से निकालना है, तो आपको कोशिश करनी क्या चाहिए थी कि I2 रह जाता, दूसरा कैंसिल हो जाता। तो इन दोनों इक्वेशन में से तब देखते कि क्या करना है। तो अगर इस इक्वेशन को मैं I1 और इसका भी I1 में कैंसिल करना चाहती, तो इसको मुझे 3 से मल्टीप्लाई, एक इक्वेशन को मुझे, इस वाली को मैं 6
I1 को करना था ना 5 3 था 15 और ये 3 वाली को 5 से कर देती तो ये 15 हो जाते, फिर कैंसिल हो जाने थे। यहाँ पे मेरे को मैं साइड में कर देती हूँ। हम उसको भी करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए था। 3I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 6 था, और यहाँ क्या था 5I1 प्लस 6I2 इज इक्वल टू 9। हमसे बोला इन्होंने 1 ओम के I2 की वैल्यू निकालनी है, हमें I2 की वैल्यू निकालनी है। तो I2 थोड़ी कैंसिल करेंगे ना, इसको कैंसिल करना है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा 15I1 माइनस 5I2 इज इक्वल टू 30, और ये हो जाएगा 15I1 प्लस 18I2 इज इक्वल टू 9 3 27। ये करके इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कट जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका माइनस दिस इज, इसको आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, हाउ मच इट इज़ कमिंग 30 माइनस 27, सो इट इज़ कमिंग आउट टू बी 3, है ना। और ये माइनस 5 माइनस 18 माइनस 23I2, सो I2 की वैल्यू जो आई -3/23 एम्पियर्स आई। सो I2 की डायरेक्शन क्या है, नीचे को, सो द डायरेक्शन ऑफ द करंट विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन। सो देयरफॉर current through 1 ohm resistor will be 3/23 ampere from point E to B। हमारा पॉजिटिव आया होता तो सही था, जो डायरेक्शन लिखी हुई है B to E होनी थी, लेकिन क्योंकि नेगेटिव आंसर आया तो इट विल बी फ्रॉम E to B, डायरेक्शन अपोजिट। ठीक है, आई होप अब किसी भी बच्चे को किरचॉफ्स लॉ में कोई डाउट नहीं रहा होगा, और आप सभी न्यूमेरिकल्स जो है वो बड़े आसानी से कर सकते हैं। सो इफ़ यू हैव स्टिल एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो in comment section. Thank you. Have a nice day.